बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 11th क्लास यानी कि फर्स्ट ईयर की जो मैथ की न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर वन की एक्सरसाइज 1.1। बेटा एक्सरसाइज 1.1 जो पहली एक्सरसाइज है आपके पहले चैप्टर की बेटा, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर हमें बेटा Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है, Z3 की वैल्यू दी हुई है और हमने फाइंड करना है Z1 बार मल्टीप्लाई Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2। इसका आंसर निकालना है और इसका जो आंसर आएगा वो इस शक्ल में बेटा आपने जो है वो आंसर निकालना है A प्लस बी अयोटा की शक्ल में। क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, Z2 is equal to 3 plus 3 minus 2 iota, Z3 is equal to 1 plus 3 iota. Then express Z1 bar multiply Z3 bar over Z2 in the form of A plus B iota. तो ये बातें मैंने बेटा जो है आपको जो यहाँ पे बताई हैं, ये तीन हमें वैल्यू दी हुई हैं, इसका आंसर निकालना है और इसका आंसर इस शक्ल में बेटा आपने निकालना है A प्लस बी अयोटा, यानी पहला नंबर रियल हो और दूसरा इमेजिनरी हो। जिसके साथ योटा आ जाए बेटा वो इमेजिनरी होता है और जिसके साथ योटा ना हो वो रियल होता है। तो इसका जवाब बेटा जो है दो रकमें होनी चाहिए, एक रियल और दूसरी इमेजिनरी यानी अयोटा वाली। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है जो अपने वैल्यू फाइंड करनी है वो है Z1 का बार ऊपर यानी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z3 का बार यानी कॉन्जुगेट और डिवाइडेड बाय Z2। इसका बेटा आपने आंसर निकालना है सबसे पहले। तो अब इसकी जगह बेटा हम जो है यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने वैल्यू लिखी Z1 बार की। Z1 की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास? Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस अयोटा। क्या है बेटा? 2 प्लस अयोटा। अब इसके ऊपर क्या आ गया? बार ये वाला। फिर मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू लिखी, वो है बेटा 1 प्लस 3 अयोटा और इसके ऊपर भी क्या आ गया? बार आ गया। डिवाइडेड बाय नीचे बेटा किसकी वैल्यू आनी है? Z2 की, जो क्या है 3 माइनस 2 अयोटा, ये लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? हम इनका ये बार पहले खत्म करेंगे। ये जो ऊपर है इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। इसका मतलब होता है जो अयोटा वाली रकम है ना उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये बार को जब खत्म करेंगे तो बेटा ये 2 ये अयोटा के साथ है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो इससे बेटा ये बार खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये बेटा 1 प्लस 3 अयोटा है तो ये 1 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। ये अयोटा वाली रकम प्लस की है तो ये क्या हो जाएगी? माइनस की। बार यानी कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो योटा वाली रकम अगर माइनस होती तो प्लस कर देनी थी, प्लस होती तो माइनस हमने कर देनी थी। उसके बाद बेटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा, ऐसे लिख लिया। अगले स्टेप में बेटा ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले ये 2 इन दोनों से होगा, 2 को 1 से किया तो क्या आ गया? 2। फिर बेटा 2 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6 और साथ ये अयोटा आ जाएगा। फिर ये वाला जो माइनस अयोटा है इसको 1 से करेंगे तो माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को माइनस 3 अयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और योटा को 3 अयोटा से किया तो 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया। डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा एज इट इज आ गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है बेटा इसमें क्या होगा हमारे पास? ये जो वैल्यू है 2 इसको ऐसे ही लिखा, माइनस ये भी अयोटा वाली रकम है और ये भी माइनस 6 अयोटा माइनस 1 अयोटा माइनस के 7 अयोटा हो गए और ये प्लस 3 भी ऐसे ही आ गया और इसके साथ जो योटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया? -1। आपको पता है योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा, जैसे है बेटा उसको वैसे ही लिख दिया। अब अगला स्टेप बेटा हम इधर करते हैं। ऊपर है 2, इसको लिखा है ऐसे ही 2। उसके बाद बेटा -7 अयोटा -7 अयोटा। उसके बाद बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 3 माइनस 2 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होगा? ये भी रकम अयोटा के बगैर है और ये भी, इन दोनों को प्लस माइनस कर लें। कैलकुलेटर पे 2 माइनस 3 लिखेंगे तो माइनस का 1 आएगा और ये माइनस का 7 अयोटा एज इट इज और नीचे बेटा 3 माइनस 2 अयोटा आ गया। अभी हमने इसको सिर्फ जो है
ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखा है, लेकिन उसने कहा था जवाब जो आना चाहिए वो पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली आनी चाहिए। यहाँ पे तो अभी बटे के नीचे अयोटा आ रहा है, तो जब बेटा इस तरह हो तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो इधर था 3 माइनस 2 अयोटा, हमने 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया। अब बेटा सिंपल हो गया, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली से होगी। तो करें, पहले ये -1 इन दोनों से होगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट -1 को +2 अयोटा से किया तो -2 अयोटा आ गया। -1 को 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, 7 अयोटा। अब आगे बेटा ये -7 अयोटा ने होना है 3 से, तो ये -7 को 3 से किया तो 21 और 7 अयोटा आ गया। फिर ये माइनस और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, 7 को 2 से किया तो 14 आ गया, अयोटा अयोटा से हुआ तो अयोटा का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करना है इसको इससे। ये 3 प्लस 2 अयोटा है और ये 3 माइनस 2 अयोटा है, एक प्लस है और एक माइनस है, रकमें सेम है, तो बेटा दोनों रकमों का स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस। आपको पता है जब एक प्लस की एक माइनस की हो तो दोनों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस लगा देते हैं, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यू है -3 ऐसे लिखा हमने, ये -2 अयोटा और -21 अयोटा दोनों रकमें अयोटा वाली हैं, तो ये माइनस के 23 अयोटा हो जाएंगे। आप कैलकुलेटर पे -2 और -21 लिखेंगे तो -23 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस माइनस कर लिया, फिर बेटा माइनस ये वाला 14 भी अपनी जगह पे ऐसे ही, और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1 आ गया। नीचे ये 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, माइनस ये 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, और ये अयोटा का बेटा साथ मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, इसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब बेटा -3 ऐसे ही, -23 अयोटा भी ऐसे ही, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 डिवाइडेड बाय, ये बेटा आपके पास 9 भी ऐसे ही, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 को 1 से किया तो 4। अब इसका अगला स्टेप जो है बेटा, उसमें देखिए ये वाली रकम और ये वाली दोनों अयोटा के बगैर हैं, 14 प्लस का 3 माइनस का है, तो आप इन दोनों को प्लस माइनस कर लें। कैलकुलेटर पे -3 + 14 लिखेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा, इन दोनों को हल किया 11 आ गया। और ये वाली जो रकम है -23 अयोटा, इसको वैसे लिख दिया, और इसके नीचे बेटा क्या आ जाएगा, 9 + 4 ये 13 आ जाएगा। अब बेटा ये जो 13 आया है ना, इसको 11 के नीचे अलहदा लिख दिया और -23 अयोटा के नीचे अलहदा लिख दिया, यानी इस वाली के नीचे ये रकम अलहदा आ गई और इस रकम के नीचे ये अलहदा आ गई। अब देखें जो आंसर आया उसमें दो रकमें हैं, पहली के साथ अयोटा नहीं है, पहली अयोटा के बगैर है, और दूसरी जो है वो अयोटा वाली है, तो उसने कहा था जवाब इस शक्ल में आना चाहिए a + b अयोटा, यानी कि पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली हो, तो बेटा आपका आंसर जो है उसी शक्ल में आ गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 1.1 का बेटा ये कंप्लीट हो गया है। इसको जो उसने कहा था उसके मुताबिक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर फिर भी बेटा इसमें आपको किसी भी पॉइंट से किसी जगह से कोई चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।